जय हिंद। वेलकम टू एल एन टी एजुकेशन। सो एल एन टी जीके में आपको स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दो इंपोर्टेंट चीज के बारे में। देखिए, ये है हमारा नेशनल मोटो और नेशनल एंथम। देखिए, अभी हमारा एल एन टी में हम शुरू कर रहे हैं। एल एन टी जीके का सेशन चल रहा है। एल एन टी जीके का सेशन चल रहा है और इस एल एन टी जीके में जो पहला क्लास में मैं पहला क्लास किया था आपका नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम के बारे में। आज मैं आप लोग को चार सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। एक पढ़ाऊंगा नेशनल मोटो, पढ़ाऊंगा नेशनल एंथम, पढ़ाऊंगा नेशनल सॉन्ग्स, पढ़ाऊंगा और नेशनल कैलेंडर पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये चारिटा जिनस मु तुम मानकु पढ़ेबी। तो आशा करे तो जो पूर्व लेक्चर थिला तो से लेक्चर निहाती भाव में आपनकर ज्ञानर परिश्रम वृद्धि करिथिबो। एबे आसंतु आमे आउ जो रेस्ट चारटा मु जो विषय कहली समान विषय डिस्कशन करिबा। एटा हो जो गोटे गुरुत्वपूर्ण जोटा आपनकर ओपीएस रे प्रत्येक एग्जाम पई गोटे गुरुत्वपूर्ण आसी थाए। तो याकु मध्ये जानिया भलो या ये मध्ये आपन स्टैटिक जीके पर्सन जी के आपनकर जीके बा जनरल नॉलेज रो ज्ञान को वृद्धि करेबो। ओके, तो आसंतु विलंब करिबानी आरंभ करिबा आज प्रथम लेक्चर। तो नेशनल मोटो जोटा अपन संस्कृत कौन लिखाई छी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो जहां इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन ना ट्रूथ एलोन ट्रिम्फुस। ओके, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? ट्रूथ एलोन ट्रिम्फुस। इट इज ए मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडक उपनिषद। ये जो आपका सत्यमेव जयते ये एक मंत्र था। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को उठाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में जो मुंडक उपनिषद में स्क्रिप्चर है, ओके, तो उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये एक मंत्र था। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये होचे एंशिएंट हिस्ट्री गोटे मंत्र जोटा आपनकर मुंडक उपनिषद रे लिखा आइछि सत्यमेव जयते। आ तार इंग्लिश मीनिंग कोन? ट्रूथ एलोन ट्रिम्फुस। ओके, तार इंग्लिश मीनिंग। ओके, देखो तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज एक्सेप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। भारत जब स्वाधीन हुआ तो भारत का इंडिपेंडेंस के बाद हम इसको नेशनल मोटो के हिसाब से एक्सेप्ट किए। तो भारत स्वाधीन होला परे हमें याकू नेशनल मोटो हिसाब रे हमें ग्रहण कलु। ओके, तो एठे हमर ट्राइलिंगुअल हाउस गाइस, इंग्लिश, हिंदी एवं ओडिया। ओके, तो केमिति सबु अंचल लोक माने आपको भला भाबरे ग्रहण करि परिबे। तो ऑल ओवर द इंडिया, विशेष करी म ओडिसा द समस्त को बुझिया पई हम इंग्लिश, हिंदी आउ ओडिया को हमें ट्रांसलेट करके कहूँ। इसको हम इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। It is inscribed in Devanagari script at the base of national emblem। आपका जो नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम के बेस में, ओके, उसके नीचे भाग में ये लिखा हुआ है, वो इंस्क्रिप्शन किया है उसको कौन सा में स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में उसको इंस्क्रिप्शन किया गया है। ता माने आपन जो नेशनल एम्बलम अछि, नेशनल एम्बलम मतलब बेस रे याकू इंस्क्रिप्ट करा हिची देवनागरी स्क्रिप्ट रे। ओके, तो ये थरा हो आपन नेशनल मोटो। और एक बार मैं रिवाइज करता हूं। नेशनल मोटो इसका संस्कृत का अर्थ है, संस्कृत अर्थ हो सत्यमेव जयते, इंग्लिश ट्रूथ एलोन ट्रिम्फुस। क्लियर? अच्छा, ये एक मंत्र था आपका एंशिएंट इंडिया में जो मुंडक उपनिषद का जो स्क्रिप्चर है उसका एक मंत्र है, वो है आपका सत्यमेव जयते। भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तब उसको हम एस्टैब्लिश किया, उसको हम एक्सेप्ट किए एज ए नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। ओके, और ये देखिए आपका जो नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम का जो बेस है इसमें उसको इंस्क्राइब किया गया है। ओके, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में उसको इंस्क्राइब किया गया है। ओके, क्लियर? आई थिंक दिस इज clear. National motto is clear. Then come to the national anthem. National anthem का क्या है? जन गण मन। आपनकर नेशनल एंथम को जन गण मन। आपको इंग्लिश रे तार अर्थ कोन? दो आर द रूलर्स ऑफ माइंड ऑफ ऑल पीपल। दो आर द रूलर ऑफ माइंड्स ऑफ ऑल पीपल। अच्छा, और उसका लिरिक्स कौन किए हैं? ना रविंद्रनाथ टैगोर जी 1911 में। रविंद्रनाथ ठाकुर आपको लिरिक्स लिखे थे 1911। म्यूजिक आपके दिए थे, उसका म्यूजिक दिए थे आर एन टैगोर, वही सेम रविंद्रनाथ टैगोर ने सेम ईयर 1911 में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कब हम एडॉप्ट किए थे? इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमें हम संविधान लागू 24 जनवरी 1950 रे हमें एडॉप्ट करिथिलु। ओके,
नेक्स्ट देखंतु जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जानछथि जनगण मन होउछ हम भारतर नेशनल एंथम, जाको गान करिया पय गाइबा पय 52 सेकंड हमको अलाउ कराय थाए। प्राय सब आडे कोनोसी गुटे जिंस आरंभ हेले हम नेशनल एंथम रु आरंभ करथौ, कारण एटा होछ हम पय बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं शुभ होइता नेशनल एंथम गुटे नेशनल स्पिरिट गुटे एंथुसियाज्म भितर गुटे भर देइता। ओके, तो आज का सब फिल्म हॉल मानकर मत जो मल्टीप्लेक्स अछि नेशनल एंथम कंपल्सरी माने गुटे मूवी स्टार्ट होआ पूर्वरु समस्त स्टैंड अप एवं नेशनल एंथम पे सब छेड़ा दरकार। ओके, तो बहुत बड़ा बड़ा पदक्षेप। तो जनगण मन होउछ हमर नेशनल एंथम इंडिया का है। ओके ओके, दैट इज रिटन इन संस्कृताइज्ड बंगाली। संस्कृताइज्ड बंगाली में लिखा हुआ है, उसपे संस्कृत का थोड़ा ये दिया है। ओके, संस्कृताइज्ड बंगाली में उसको लिखा गया है। ओके, it was first sung in Calcutta session of INC on 27 December 1911। तो एटा प्रथमे कोडी गाइथिला आपनकर ना आपन जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो सेशन चलथिला 27 डिसेंबर 1911 रे प्रथम थोरा पे आपको गाना करा जाइथिला नेशनल एंथम को। ओके, तो नेशनल एंथम पहली बार 1911 27 दिसंबर में जब INC का सेशन चल रहा था कलकत्ता सेशन, वही पे उसको पहले हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम उसका उच्चारण किए थे। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, इट वाज ऑफिशियली एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 1946 रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर आरंभ हला सभा बसितिला, तो ताको हम ऑफिशियली केबे ग्रहण करू, इट वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड आज द इंडियन नेशनल एंथम। आपको इंडियन नेशनल एंथम मान्यता केबे दिहला ना 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 रे आपको नेशनल एंथम का मान्यता दिया गला। ये जिनसे मत रखिए। ओके, तो उसको हम नेशनल एंथम का मान्यता कब दिए थे? 24 जनवरी 1950 में। देन देखिए 27 दिसंबर 2011 मार्क द कंप्लीशन ऑफ 100 इयर्स ऑफ जनगण मन। ओके, आपण जब आरंभ हेतिला 1911 रु, तो 27 दिसंबर 1911 रु आरंभ हेता हम हिसाब कर दबा 27 दिसंबर 2011, तो तार 100 वर्ष पूर्ति हेतिला कार जनगण मन अधिर। अगर उसको हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, शुरू हुआ था 27 दिसंबर 1911 में, अगर उसको हम देखेंगे 2011 27 दिसंबर को, ये अपना 100 ईयर वो कंप्लीट किया था जनगण मन। ओके, क्लियर? ये थी, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर कुछ उसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसमें इंपोर्टेंट क्या आ सकता है, जनगण मन उसका जो लिरिक्स कौन लिखे थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में। ये कब एडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 में। ओके, ये हमारा नेशनल एंथम है जो संस्कृताइज्ड बंगाली में लिखा हुआ है। ओके, वो पहले इसको कब ये था, इसको पहले सॉन्ग किए थे कहां पे ना, कलकत्ता सेशन में। आईएनसी का जब अधिवेशन हुआ था 27/11/1911 में, उसको फर्स्ट टाइम उसको संग किए थे। ओके, तो तब उसको फिर 24 जनवरी 1950 में उसको नेशनल एंथम का मान्यता मिला। अगर हम देखेंगे 27 दिसंबर 2011, तो उसका 100 ईयर पूर्ति हुआ। ओके, तो ये था आप लोग का नेशनल एंथम। उसमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग को देखिए, नेशनल सॉन्ग में क्या है आपका, हिंदी में उसका क्या लिखा है, वंदे मातरम। ओके, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है, आई बो टू द मदर, माने मुम मां को सम्मुख नतमस्तक करूअछि। ओके, ये होता है इंग्लिश वर्जन। और इसका लिरिक्स क्या है, वो लिरिक्स कौन लिखा थे ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उसको लिखे थे। उसको उनका जो किताब था, उनका उपन्यास था, उसका नाम था आनंद मठ, जिसे वो 1882 में लिखे थे। तो उसमें से ये नेशनल सॉन्ग को लाया गया है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो आप लिखे थे आनंद मठ 1882 मसीह, तो तारू एटा को उद्धृत करा जायछि आपनकर वंदे मातरम को, जोटा नेशनल सॉन्ग, जातीय गीत, नेशनल सॉन्ग। ओके, सेतला जातीय संगीत, जातीय गीत। अच्छा, आकर आर म्यूजिक के देथिले, म्यूजिक देथिले आपनकर जदुनाथ भट्टाचार्य। ओके, तो जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने उसका म्यूजिक कंपोज किए थे, और दैट इज एडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950 सेम। तो से मध्ये था, ये मध्ये हेतिला, तो 24 जनवरी 1950 तक में एडॉप्ट करते, इसे हम एडॉप्ट किए थे 24 जनवरी 1950 में। चलिए उसको देखिए, और क्या है, इट इज ए पोएम फ्रॉम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 182 नोवेल आनंद मठ, जो
उनका जो था आनंद मठ नोबेल से हम उसको लाए तांकर जो आनंद मठ नोबेल आपको हमें आनी छी एटा पर 182 तम नोबेल तो तांकर जो 182 तम नोबेल थिला तो तारो एटा को उद्धृत करा जाई छी इट वाज रिटन इन बेंगली एंड संस्कृत तो ये दुईटी भाषा लिखाई छी बेंगली भाषा में लिखाई छी एवं संस्कृत भाषा लिखाई छी वो दो लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेंगली और संस्कृत में इट इज अ हिंट टू द मदरलैंड ये निजर मातृभाषा प्रति मातृभूमि प्रति गोटे हमर गोटे सम्मान ये अपना मातृभूमि के लिए एक सम्मान है ये नेशनल सॉन्ग इट प्लेड ए वाइटल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था तब उसी टाइम एक वाइटल रोल प्ले किया था क्योंकि ये जो उस टाइम में जो फ्रीडम फाइटर्स इंडिपेंडेंट के लिए देश को स्वाधीन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे तो ये उनको मोटिवेशन देता था ये समान गोटे मोटिवेशन देउतला गोटे मतलब एंथुसियाज्म क्रिएट करतला ये गीत सुनला पर समस्त और ओवर एंथुसियाज्म होतले एवं समान फ्रीडम स्ट्रगल ले निजको भाग नउतले ओके ये क्लियर हो गया आपका नेक्स्ट देखिए फर्स्ट सॉन्ग बाय आर.एन. टैगोर आपको प्रथम के गाइथिले रविंद्रनाथ टैगोर गाइथिले केबे गाइथिले 1896 रे 1896 में आईएनसी में 1896 में आईएनसी का सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर उसको पहले गाने उसको गाए थे ओके ये चीज आपका इंपोर्टेंट हो गया ये नेशनल सॉन्ग में बोल रहा हूं देखिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन करथिले बंगाल डिवीजन तो सही समय में हम कोन करथिलु ना जो बहुत सारा स्ट्राइक करथिलु हमर नेशनल सॉन्ग को मध्य गाइथिलु ओके तो सेशन में ये हमर जो नेशनल फ्रीडम फाइटर थिले तांको भीतर मध्य गोटे बहुत बड़ गोटे एंथुसियाज्म गोटे क्रिएट करथिला ओके ये गोटे गुरुत्वपूर्ण जिंस देखो 1950 1950 रे द सॉन्ग्स फर्स्ट टू वर्सेस ये सॉन्ग रो जो प्रथम दुटा वर्सेस अछि वर गिवन टू द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ द नेशनल सॉन्ग जहां को नेशनल सॉन्ग रो ऑफिशियल स्टेटस ऑफिशियल मान्यता मिलथिला यानी कि 1950 में इस सॉन्ग का जो पहला दो वर्सेस है उसको हम दिए थे क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको ऑफिशियल स्टेटस दिया था एज द नेशनल सॉन्ग ओके ये हो गया आपका नेशनल सॉन्ग इसमें कुछ अगर आपका कुछ डाउट्स होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम तैयार है आपका कमेंट को पिक करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए और एक बार उसको बोल देता हूं नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसका इंग्लिश वर्जन है आई गो टू द मदरलैंड ओके उसका लिरिक्स कौन लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे जो उनका उपन्यास था आनंद मठ 1882 1882 में जो लिखे थे तो उसमें ये लिया गया था और उसका म्यूजिक कौन दिए थे जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने दिए थे और उसको हम कब अडॉप्ट किए थे 24 जनवरी 1950 में ये जो पोएम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जो 182 नंबर नोवेल था आनंद मठ हम उसको लाए थे ओके ये दो लैंग्वेज में लिखा गया है एक है बंगाली और एक आपका संस्कृत ओके अच्छा ये हमारा मदरलैंड के लिए एक हीम है एक रेस्पेक्ट है ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक वाइटल रोल प्ले किया था जो हमारा जो फ्रीडम फाइटर थे उनका अंदर एक एंथुसियाज्म क्रिएट करता था एक मोटिवेशन क्रिएट करता था इसको पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाए थे 1896 में आईएनसी का एक सेशन में ओके तो 1950 में इस सॉन्ग का जो पहला दो वर्सेस है उसको हम ऑफिशियली स्टेटस दिए थे एज द नेशनल सॉन्ग ओके ये आपका क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कैलेंडर देखो गाइस माय स्टूडेंट्स तो ये चीज आपको वीडियो को डाउनलोड कीजिए नहीं तो वीडियो को अच्छे तरह से देखिए पॉज कीजिए नोट्स बनाइए हम आपको बोल रहे हैं ना एलएनटी जीके हमारा एक फोल्डर है एलएनटी जीके तो उसमें आप जाइए एलएनटी जीके में कितना सारे 500 शायद अभी तो हम स्टार्ट किए है ना 2 महीना नहीं हुआ है तो हम ऑलमोस्ट ऑल बहुत सारे जीके में उसको अपलोड करेंगे तो आप बस चैनल को देखिए और हमेशा हमें प्यार दीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे सके ओके चलिए आज अंत में लास्ट में क्या पढ़ते हैं नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साक्को एरा आप साक्को जो थिला साक्को एरा मानक समय ये नेशनल कैलेंडर आस्थिला दैट इज चैत्र हम ओडिसा अछि ना चैत्र मास अछि चैत्र इज फर्स्ट मंथ तो साक्को एरा अनुଯାयी चैत्र मास होता प्रथम मास नॉर्मल ईयर 365 डेज गोटे नॉर्मल ईयर रे 365 दिन था ओके ये अपना साक्को एरा से हम लाए हैं चैत्र उसका पहला मंथ है और एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है adopted from 22 मार्च 1957 हम उसको 22 मार्च 1957 से उसको एडॉप्ट किए हैं ओके हम ताको 22 मार्च 1957 हम एडॉप्ट करिछु विथ द जॉर्जियन कैलेंडर
फॉर द फॉलोइंग ऑफिशियल पर्पसेस अपन जॉर्जियन कैलेंडर अछि तो जॉर्जिया कैलेंडर जा हमर नेशनल कैलेंडर मध्य सैया ए मुख्यतः तीनटा जिनिस पई ये तीनटा पर्पस में हमको व्यवहार करछु ये तीन चीज के लिए हम इसको यूज किए हैं जैसे गैजेट ऑफ इंडिया न्यू ब्रॉडकास्ट ऑफ AIR ऑल इंडिया रेडियो एंड कैलेंडर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तीनटा मुख्य पर्पस पर ये तीन इंपोर्टेंट पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं क्या है गैजेट ऑफ इंडिया सेकंड है न्यू ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो और थर्ड है कैलेंडर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तीन चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं ओके अच्छा जो फर्स्ट एक पहला चैत्र है वो कब होता है उस 22 मार्च नॉर्मली वो 22 मार्च को वो होता है ओके नहीं तो जब लीप ईयर आ जाएगा लीप ईयर में आपका 21 मार्च में वो आ सकता है लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज हो जाएगा जैसे फरवरी का नॉर्मली 28 डेज उसको 29 डेज हो जाएगा तब वो जो 22 मार्च के बदले 21 मार्च वो आ सकता है ये अपना नॉर्मल कैलेंडर ओके नेशनल कैलेंडर तो ये और एक बार बोल देता हूं साक्य एरा के हिसाब से हम इसको यूज किए हैं ओके ये आपका जो चैत्र इसका पहला मंथ है नॉर्मली 365 डेज होता है एक ईयर में हम उसको एडॉप्ट किए हैं 22 मार्च 1957 में जो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से है वो हमारा नेशनल कैलेंडर है ये मेन इसको तीन पर्पस के लिए यूज करते हैं गैजेट ऑफ इंडिया न्यू ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो और कैलेंडर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके जो आपका फर्स्ट चैत्र महीने का जो पहला दिन है वो हमेशा 22 मार्च में गिरता है नॉर्मली नहीं तो कब लीप ईयर अगर आ जाएगा तो ये 21 मार्च में वो गिरता है ओके ये था आपका नेशनल कैलेंडर ये आज हम चार चीज के बारे में डिस्कशन किए नेशनल कैलेंडर नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम और नेशनल मोटो ये चार चीज आपका हर एग्जाम के लिए उड़ीसा एग्जाम या फिर नेशनल लेवल एग्जाम हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए अगर कुछ डाउट आया तो हमें कमेंट कीजिए हम आपको रीअश्योर करते हैं हम इस तरह से बहुत सारा जीके हम अपलोड करेंगे और हमारा करंट अफेयर चल रहा है हमर करंट अफेयर तो चालू छी द प्रमेय न्यूज एनालिसिस रे प्रत्येक दिन करंट अफेयर को अपडेट करूची तो आपण को देखंतु देखि हमर चैनल को बहुत मात्रा भल पाए दियंतु लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर मध्य करंतु आज पई एतिकी जय हिंद जय जगन्नाथ।